मैं 10 साल से मैं विधवा हूँ। मेरे पति को भी उन्हीं लोग मार डाले। मतलब जितने भी शराबी और बेवड़े हैं उनको न मौत आती है, न किसी को मरने देते हैं, न जीने देते हैं, केवल जिंदगी में टेंशन बढ़ाते हैं। जैसे ये दीदी जी का टेंशन बढ़ा है और बेचारी आई है वो आश्रम में रो रही है, और क्या कहें हम इनको। राधे राधे बेटा। जी मैया। और मेरे बेटा लोग 2 हैं और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा? बेटा नहीं आया है ना, 2 भाई बहन हैं। तो आप अपने पिताजी को समझाते नहीं हो बेटा? समझाते हैं गुरुजी, लेकिन वो समझने के नाम ही नहीं लेते। लोग को अच्छा से समझाओ। बिल्कुल। 3 बार भेज चुकी वहाँ नागपुर में, 2 लाख खर्चा करके नशा मुक्ति केंद्र में। फिर जाके पी लिया और घर का पूरा बर्बाद कर दिया, दौलत धन दौलत को। अभी जितना भी है अभी मेरे पास है, तो मेरे को पैसा मांगते हैं और मेरे नाम कर दे बोलते हैं और मारते हैं। तो जिस घर में ऐसे शराबी लोग हों कि बेटा शराबी हो, पति शराबी हो, पिता शराबी हो, या अपने छोटे बच्चे नाती पोता जब शराबी हों, तो सबसे पहला काम जिसके नाम प्रॉपर्टी है, जगह जमीन जायदाद है, धन है, पैसा है, वो सबसे पहले किसी को दे ही ना। जैसे अगर बेटा शराब पीता है तो बहू का पक्ष पकड़ लें, अगर पति शराब पीता है तो भी बहू का पक्ष पकड़े। बहुत कम ऐसी बहुएं हैं जिन्हें लालच देने के बाद भी बिगड़ जाएंगी। अगर बहू को आप लालच देते रहोगे, बहू का पक्ष लेते रहोगे, तो आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपका बच्चा नहीं बर्बाद होने पाएगा। बर्बाद भी होगा तो बहू आपको संभाल लेगी, पूरा हमें गारंटी है इस बात का कि अगर बहू को, अपने परिवार को आप दुरुस्त चाहते हो तो बहू को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ और बात बात पे बहू की तरफदारी ही करो। तो देख लेना, आपका जो बेटा शराब पीता है ना, तो बहू सुधार ही देगी, और नहीं सुधार पाएगी तो आपकी सेवा पाती बराबर करेगी। जैसे मैया रो रही है आके, इस तरह रोना नहीं पड़ेगा, शराबियों के लिए है। बाकी शराबी जिस घर में रहते हैं उस घर में केवल नर्क ही रहता है, हमको समझ में आता है। शराबी लोग ऐसे होते हैं, न तुम्हें मरने देंगे, न जीने देंगे, न रोने देंगे, न हंसने देंगे, न घर में रहने देंगे, न भागने देंगे, कहीं कुछ नहीं। केवल अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को तबाह करते हैं। हम अक्सर ही ऐसे लोगों को देखा है, गांव के रहने वाले हैं, गांव में हमने देखा है कि जितने भी शराबी लोग हैं उनका घर में त्राही ही मची है। केवल इसके माने कि अब तो लग गया है 2025, 2024 और 2023। हम 2023 के दिसंबर महीने से वीडियो बना रही हूँ। अब तक सिर्फ भगवान के भरोसे ही थी, भगवान के नाम पर ही चलती थी, लेकिन 2 साल में इतना ज्ञान मिला, इतना अंदाजा हुआ इन्हीं संत महात्माओं का, हमने वीडियो देखते रही हम, तो हमारे भी समझ में आ गया जब खुद अकेले लड़ाई लड़ना है तो कैसा पति, कैसा बेटा, कौन माँ कौन बाप, कोई भी नहीं है। सच बता रही हूँ, हमें किसी से कोई लगाव है ही नहीं। बस वही सोचती हूँ, वही उतने में हूँ कि कोई बाहर वाला न कह पाए कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। इसी से बचने के लिए हम थोड़ा बच्चों में और परिवार वालों में मिल के रहती हूँ। बाकी हमारा कोई लगाव, कोई मतलब किसी से है ही नहीं। जहाँ तक होता है, जितना हो सकता है, हमें बहुत कम पैसे में, बहुत कम कपड़े में, बहुत कम श्रृंगार में, बहुत कम खर्चे में, जितना कम हो सकता है हमें उतना कम खर्चे में हम जीने के लिए तैयार रहती हूँ। और तैयार रहती हूँ क्या, हम हमेशा उसी भाव में रहती हूँ जिसमें न हमें रखने वाले को तकलीफ हो और न हमें उससे मांगने में तकलीफ हो। सिर्फ रही बात परेशानी की, थोड़ा परेशानी है, इसी वजह से दवा में जो पैसा लगता है, बाकी हम विशेष किसी के को परेशान करती ही नहीं हूँ कि हमें चाहिए वो चाहिए। और हम गैर को बिल्कुल नहीं देखती। जैसे गैर मतलब कि किसी की पत्नी को, किसी की बहन बेटी को नहीं देखती कि उनकी ये पहनी है हमें चाहिए, उनके पास वो है हमें भी चाहिए। किसके पास क्या है कोई मतलब ही नहीं है। और हम जो कर रही हूँ, जो समझ रही हूँ, जो झेल रही हूँ, हमारे ऊपर पड़ रहा है
इन्हीं मैया जी की तरह हम भी समझ रही हूँ, सब कुछ हमारे समझ में आता है। हम भी रो गा के शांत हो गए हैं। अब हमारे यही समझ में आता है, जो जिंदा है कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए, उसके मरने और जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल बस अंतर यही इतना रहता है, जो जिंदा रहता है कभी कभार बुला लेने से बोल देता है, और मर जाने के बाद बुलाने पर भी नहीं बोलता है। तो ऐसे लोगों से मतलब ही क्या, मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल के खाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो और धक्का दे दो, जो दारू पी के मरना चाहता है उसे और धक्का दे दो, जाए, कम से कम टेंशन तो खत्म हो जाए।